भगवान श्री कृष्ण सबके मूल है और ऐसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सुख और शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण निवेदन करते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांतिम इच्छति, जो शांति की इच्छा रखता है उसे क्या करना होगा? सभी यज्ञ और तपस्या मुझ कृष्ण के लिए करनी होगी। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट भगवत गीता में है, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं है। सभी यज्ञ और तपस्या का भोक्ता यदि मैं हूं, या दूसरे शब्दों में यदि कोई मेरे लिए यज्ञ करे, कृष्ण कहते हैं यदि कोई मेरे लिए तपस्या करता है तो शांतिम इच्छति, वो शांति प्राप्त कर लेता है। जीवन में बहुत कुछ मिल जाए लेकिन शांति ही न हो तो कुछ काम का नहीं है। तो शांति प्राप्त करने हेतु कृष्ण के लिए यज्ञ, व्रत और तपस्या करनी चाहिए। अब व्रत तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जो व्रत करते हैं हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, या ज्यादा से ज्यादा फलानी कर रही है, फलाना कर रहा है, उसको पूछो आप क्यों कर रहे हो? वो कर रहा था इसलिए मैं कर रही थी। उसके पास जाओ, वो क्यों कर रहा था? वो कर रही थी इसलिए मैं कर रही थी। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि व्रत मेरे लिए होना चाहिए। सो कृष्ण प्रसन्नता हेतु किया हुआ व्रत जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है। इसलिए कृष्ण ने जो व्रत कहा है वो व्रत हमें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्यादा कोई व्रत तप करने को नहीं कहा। कृष्ण हमारे पिता है, परमेश्वर है, वो कभी नहीं चाहते कि हम भूखे रहे, हम दुखी होकर जिए। ये तो संसार के कुछ लोगों ने अपने मन से, अपनी बुद्धि से यह व्रत, यह तप अपने अनुसार बना लिए हैं। बाकी भगवान श्री कृष्ण ने, मुझे ये बताइए, कुछ लोग सोमवार रहते हैं, मैं खोज रहा हूं किस ग्रंथ में लिखा है सोमवार का। भागवत में तो नहीं ही लिखा, भगवत गीता में नहीं लिखा, रामायण में नहीं लिखा, जो मूल ग्रंथ महाभारत में नहीं लिखा। ये सोमवार आया कहां से? कुछ लोग मंगलवार रहते हैं, कुछ लोग बुधवार रहते हैं, कुछ लोग गुरुवार रहते हैं, कुछ शुक्रवार, कुछ शनिवार। शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाते। एक दिन मैं शनिवार को बाल कटाने गया तो मैंने कहा भाई नंबर है? बोले आज तो खाली ही खाली है, क्योंकि हमारी बाल काटने के लिए शनिवार को कोई नहीं आता। मैंने कहा क्यों? बोले हनुमान जी का वार है ना, तो शनिवार को बाल कटाएंगे तो हनुमान जी को बुरा लग जाएगा। नहीं, मुझे आप बताइए, हम लोग शनिवार को दाढ़ी करे, बाल काटे, मतलब हनुमान जी को और कोई काम धंधा नहीं, वो हमारी दाढ़ियों में हाथ डालने बैठा है वहां पर, या अपनी दाढ़ियों में हाथ नाकवा बैठे। मतलब हम लोग भगवान को भी क्या समझे हैं कि बस वो इतनी छोटी छोटी बातों में ही देखते रहते होंगे। હું તો તમને કહું છું શનિવારે જ વાળ કપાવાય, શનિવારે જ દાઢી કરાય કે જેથી રવિવારે એન્ટ્રી પાડી શકીએ। રવિવારની રજા હોય, શનિ રવિએ જ વાળ કપાવાના હોય। सो संसार में कुछ ऐसे लोगों ने धर्म के नाम पर जनता को बहुत डरा दिया है। इतनी भी डरने की जरूरत नहीं है।
ये कोई शनिवार, रविवार, सोमवार, देखो जीवन में कुछ भी करे शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, हमारे मन से नहीं होना चाहिए। हमारा क्या ना, हम लोग करते हैं हमारे मन की और बिल फाड़ते हैं भगवान के नाम का। आपने ये क्यों खाया, ये क्यों किया, भगवान के लिए। भगवान ने कभी कहा था ये करने के लिए? मुझे कोई बताएगा भगवान ने कहां शनिवार को दाढ़ी नहीं करने को लिखा है? कहां से लेके आते हो? किसने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार कहां लिखा है? क्यों सनातन धर्म को बिगाड़ने का काम कर रहे हो? આપણે ત્યાં અડધું જીવન તો ડોશી પુરાણમાં વયું ગયું। ગામડાઓની માડીઓ બિચારી કાંઈ ભણી ગણેલી નહીં, ફલાણી કરતી હતી એટલે બટા હું કરવા માંડી, લે ને પેલી करती थी એટલે હું કરવા માંડી। चलो वो लोग ने जो किया सो किया, हम लोग तो बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ अपनी विवेक बुद्धि से सोच सकते हैं। इतने व्रत, इतनी तपस्या, इतना कष्ट, यहां नंगे पांव चलकर जाओ, यहां पैदल चल कर जाओ, तमे वगर चपला पेरो चालो तो भगवान राजी थाय? कहां लिखा है? मैं तो ये कहता हूं, ये धर्म में, भक्ति में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने जो कहा है उतना ही करो, उसे न कम न ज्यादा। मैं एक सरल दृष्टांत दूं, है बगू भाई, एक सरल दृष्टांत तुमने आप। एक 15 साल का लड़का दौड़कर यहां पर आए और कहे मैं 1 महीने से प्यासा हूं, मुझे कोई पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, पानी। बेचारा 1 महीने से पानी नहीं पिया। तो यहां तो सब भावुक भक्त बैठे हैं, नहीं नहीं लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बेचारा, सब लोग घर जाके पानी क्यों, इसको घी पिलाएंगे हम। तो उस लड़के को आप घी पिलाओ। अब उसने मांगा है पानी और हम दे रहे हैं क्या? घी। हम क्लेम कर सकते हैं कि भाई पानी तो 10 रुपया लीटर है, घी 1000 रुपया लीटर है, तो घी तो महंगा है ना, घी पीने से तो तुम तृप्त हो जाओगे। नहीं, वो बेचारा प्यासा है, वो केवल पानी मांग रहा है, उसे पानी दे दो, खुश। ठीक उसी प्रकार प्रभु ने हमसे बहुत ज्यादा आशा नहीं रखी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दैट्स इट। उपाड़ा हमने लिया है, बहुत कम। लेकिन भगवान क्या चाहते? भाव। भाव ग्रही जनार्दन, उनको तो भाव की जरूरत है। सो वो लड़का आया, वो पानी मांग रहा है और हम उसे घी पिला रहे हैं। यद्यपि घी महंगा है, घी को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारे घी से वो तृप्त नहीं होगा। वैसे हम अपने मनमाने ढंग से भले बहुत ज्यादा, बहुत विशाल तपस्या करेंगे, ये करेंगे, भागदौड़ करेंगे, वो करेंगे, प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। उन्होंने जो कहा है उतना कर लो, वो राजी है। तो फिर आप लोग कहोगे ना, छोड़ो ये सब घुमा फिरा कर, सीधा बोल दो प्रभु क्या चाहते हैं। बुद्धिमान तो यही कहेगा ना, सीधा क्लियर कट कह दो भगवान की क्या इच्छा है। भगवान की एक ही इच्छा है कि आप सात्विक रहो, मन बुद्धि सात्विक रहे, उग्रता न आए, क्रोध न आए, सात्विक बने रहे। और आपकी सात्विकता के लिए आप सात्विक रहोगे, मैं खुश रहूंगा। और आपको सात्विक रखने के लिए यदि आप मुझे खुश करना चाहते हो तो महीने में 2 बार एकादशी व्रत का पालन करो, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और बिल्कुल साइंटिफिकली कह रहे हैं कि केवल 2 बार 11 एकादशी, हरिवात्सर, जो भी आप अपने धर्म में आप जो भी इसे कहते हो, लेकिन हां, स्वयं राम, स्वयं कृष्ण ने कहा है कि एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और कोई व्रत भगवान ने मुझे नहीं लगता है कहा है।
लेकिन एकादशी कहा। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारण हैं। एक तो एकादशी के दिन अन्न में तमोगुणी प्रकृति का वास होता है। एकादशी के दिन अन्न में आसुरी प्रकृति का वास होता है। यदि एकादशी के दिन अन्न खाएंगे आसुरी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। इसलिए भगवान एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। एकादशी के दिन कृष्ण कहते हैं कि 15 दिन में एक बार अन्न नहीं खाओगे तो शरीर भी फिट रहेगा। आप लोग सैटरडे संडे की छुट्टी ले लेते हो, लेकिन आपके पेट को तो कभी छुट्टी नहीं देते हो। भाई उसे भी तो छुट्टी चाहिए ना, आपके लीवर को, जठर को, उसे भी तो छुट्टी चाहिए। थोड़ी छुट्टी रेस्ट दोगे तो वो भी अच्छे से काम करेगा। इसमें साइंस भी काम कर रहा है, श्रद्धा भी काम कर रही है, कुछ पवित्रता भी, सात्विकता भी आ सकती है और प्रभु की प्रसन्नता भी है। काम ऐसा करना चाहिए, है ना। और फिर आप कहोगे कहां लिखा है, मैं कहूंगा कहां नहीं लिखा है। मैं जब ऑनलाइन कथा करता हूं ना, जब सेमिनार होता है, आप लोगों में से किसी को पता होगा, मैं श्लोकों के साथ सारी सिस्टम होती है, कोट करते हुए, दिखाते हुए कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा, पद्म पुराण ने क्या कहा, स्कंद पुराण ने क्या कहा, महाभारत में क्या लिखा। हर एक पुराण, हर एक वेद में एकादशी के विषय में लिखा है। महाभारत में तो यहां तक लिख दिया कि एकादशी के दिन अन्न खाना गाय के मांस खाने के बराबर है। महाभारत में लिखा है। गरुड़ पुराण में लिखा है भ्रातृहा, बंधुहा, गुरुहा, मातृहा। अपनी माता को मारने का जितना दोष है, अपने गुरु को मारने का जितना दोष है, उतना ही दोष एकादशी के दिन अन्न खाने से है। ये सब शास्त्रों में लिखी हुई बात है। इसलिए एकादशी का व्रत रहना चाहिए। आप सब समझे हुए को क्या समझाना है। मैं तुम्हें गुजराती ने इशारो काफी હોય અને હું 4-4 દિવસથી બોલું છું, તમે મને આખે આખો સમજી ગયા છો કે હવે આ શું બોલવાનો છે। तो आप सब सुलझे हुए, समझे हुए हो। एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत हो सके तो निर्जला करें, निर्जला न हो सके तो सजला, पानी पीकर। एकादशी केवल पानी पीकर न करे तो सफला, केवल फल खाकर कीजिए। और फल में भी कष्ट पड़ता है तो फराल खाकर कीजिए। बस अन्न से वर्जित रहिए, अन्न मत खाइए। और ये सब है ना, एकादशी व्रत करना ये 25 साल पहले मुश्किल था। आज तो एकादशी लगता है कि हर हफ्ते में एक बार आनी चाहिए। जितने लोग, जितने वैष्णव एकादशी रहते हैं, सबका अनुभव है। बाकी सब रेगुलर हम लोग रोटी सब्जी दाल भात 4 आइटम खाते हैं। एकादशी के दिन तो मिष्टान होता है, मिष्टान। साबुदाणाની ખીચડી, સામાની ખીચડી, પછી હવે તો ઓલા લોટ નીકળ્યો છે ને, તો ફરાળી લોટની રોટલી, ફરાળી ઢોસા, ફરાળી પીઝા, ફરાળી પાસ્તા। હવે આમાં એકાદશી જેવું રહ્યું છે શું? પણ છતાંય આપણે અન્નથી વર્જિત રહીએ। એમાં પાછો ગાજરનો હલવો, દૂધીનો હલવો। આપણને એમ થાય અઠવાડિયામાં 2 વાર એકાદશી આવે તો સારું। तो ये सब मनुष्यों के उपाय है। मनुष्य जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, वैसे धर्म में भी बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। तपस्या होनी चाहिए, मतलब खैर, लेकिन अन्न से वर्जित रहे। पद्म पुराण में एक कथा है, मारे केवी नहोती पण कही दઉં તમને। હવે બધું થોડી કહી દેવાનું હોય, બધું કહી દઉં તો બીજી વાર ન બોલાવો તમે। लेकिन सूर्य वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था रुक्मांगद। क्या नाम था?
क्या था? જોર से બોલો. આ તમારા ઘરે છોકરાઓને કહેવાય ને એટલે બધું પાકું કરાવવું છું. राजा रुक्मांगद, उसके राज्य में बहुत सुंदर बगीचा था. बगीचे में सुगंध, फूलों की सुगंध स्वर्ग में जा रही थी. एक दिन स्वर्ग की अप्सराएं विचरण करते करते रुक्मांगद के राज्य में आई. बगीचे में सुंदर फूल देखा, फूल को तोड़कर लेकर चली गई. दूसरे दिन माली ने देखा कि कल रात को फूल उगे हुए थे, आज तो है नहीं. राजा को कंप्लेंट किया कि भाई रोज कोई फूल तोड़कर चला जाता. राजा ने कहा कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा. अब रोज स्वर्ग की अप्सराएं उर्वशी और अन्य अप्सराएं धरती पर आती थी, बगीचे से फूल तोड़कर जाती थी. एक दिन क्या हुआ, सारी अप्सराएं धरती पर आई, फूल तोड़ा और फूल तोड़कर जा रही थी तो उर्वशी की साड़ी बैंगन के पौधे के कांटे में फंस गई. और स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि बैंगन थोड़ा सा रजोगुणी तमोगुणी होता है. थोड़ा ओछा खावाना, महीने 1-2 વાર ખાવાના. આપણે તો ભડતું ખાવાવાળાને હું ના કેમ પાડું? આપણે તો પ્યોર बैंगन જ ખાઈએ તો. लेकिन बैंगन के कांटे में वो साड़ी फंसी तो ऐसा लिखा है पद्म पुराण में कि उर्वशी के सारे पुण्य क्षीण हो गए. उर्वशी पुण्य विहीन हो गई. अन्य अप्सराएं स्वर्ग में चली गई, लेकिन ये पुण्य खत्म हो गए और बेचारी फंस गई. धीरे 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 रात बीती, सुबह हुई. उर्वशी की चिंता बढ़ी कि ये मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, ये मनुष्य क्या करेंगे, मेरे ऊपर क्या अत्याचार करेंगे. और उसी समय राजा रुक्मांगद वैसे रोज बरमुडा पहनकर जॉगिंग करता था. आज सोचा अपने बगीचे में जाकर थोड़ा दौड़ू. तो बगीचे में गया, दूर से रुक्मांगद आ रहे हैं, उर्वशी परेशान, ये कौन आ रहा है. राजा रुक्मांगद उर्वशी के पास पहुंचे. ये तो सूर्य वंश है ना, रघुकुल है भाई. दोनों हाथ जोड़कर कहा कि मां आप कौन हो और यहां क्या कर रही हो. जब मां शब्द सुना ना, उर्वशी के हृदय में शांति हुई. ये सब लोग शोषण करने वाले नहीं है, ये तो नहीं. हाँ, उर्वशी ने सारी बात बताई कि हम रोज आपके फूल तोड़कर जाते थे, लेकिन मेरी साड़ी बैंगन के कांटे में फंसी, मेरे पुण्य क्षीण हो गए, मैं फंस गई. राजन कुछ करो, मुझे स्वर्ग में भेजो. राजा ने कहा मैं तुझे स्वर्ग में भेजू, उससे अच्छा मैं ही न चला जाऊं. समाज सेवा करूं ये नहीं करता, हूं न બધું हूं न हो जाऊं. मतलब स्वर्ग में जाने का कुछ हमारे पास होता तो हम यहां क्यों रहते, हम खुद स्वर्ग नहीं चले गए होते. उर्वशी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपके राज्य में कोई एकादशी रहता है, 11 रहता है. रुक्मांगद सिर खुजाने लगा. 11 क्या होती है? आमा एवा हशे हो घणाय, इस सभा में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, ये एकादशी क्या. रुक्मांगद ने कहा कि ये एकादशी क्या है, एकादशी किस चिड़िया का नाम है. चिड़िया बिड़िया नहीं, एकादशी व्रत है जो रहना होता है. बोले वो ऐसा तो कुछ हमारे राज्य में नहीं है. बोले तो कल एकादशी थी. उर्वशी ने कहा कल एकादशी थी, आज द्वादशी है. तो चलो तुम्हारे राज्य में तो कोई एकादशी नहीं रहता, लेकिन मजबूरन जैसे आज एकादशी है, कोई रहता नहीं, लेकिन सुबह से पेट में गड़बड़ है, कुछ खाया ही नहीं. एकादशी के कारण नहीं, वो पेट की गड़बड़ के कारण कुछ नहीं खाया. और कुछ लोग महानुभाव होते हैं कि घर पर क्यों बनाना, दिन भर उपवास करते हैं, रात को टूट पड़ेंगे. तो अन्न खाया नहीं है. तो खोजो ना, तुम्हारे गांव में कोई मिल जाए, अनजाने में किसी ने अन्न न खाया हो. राजा ने कहा ये देख सकता हूं. राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा जाओ पूरे राज्य में खोजो, कल किसी ने अन्न न खाया हो, उपवास किया हो, ऐसे आदमी को खोजो. राजन इसने कल कुछ नहीं खाया. उर्वशी ने कहा क्यों एकादशी. बोले एकादशी तो मैं कुछ जानती नहीं, मेरे मालिक ने मुझे भोजन नहीं दिया. उर्वशी ने कहा कोई बात नहीं, अनजाने में भी तूने अन्न नहीं खाया. उर्वशी ने कहा हाथ में जल लो. उसने जल लिया और संकल्प करो कि कल एकादशी थी और अनजाने में मैंने एकादशी व्रत का पालन किया और इस एकादशी का जो फल है मैं उर्वशी को समर्पित करती हूं.
मैं उर्वशी को देती हूं। भक्तों, पद्म पुराण की ये कथा है। जैसे ही उस स्त्री ने कहा कि कल मैं भूखी थी और अचानक एकादशी भी थी और अनजाने में एकादशी हो गई, तो एकादशी व्रत का फल मैं उर्वशी को देती हूं। इतना कहते ही उर्वशी सबके देखते देखते आकाश के मार्ग से स्वर्ग में चली गई, स्वर्ग को प्राप्त हो गई। आप विचार कीजिए, अनजाने में, और वो भी किसी और ने एकादशी की थी, उसका फल उर्वशी को मिला, स्वर्ग में गई। यदि जानकर प्रेम से, भाव से हम हमारे लिए एकादशी करेंगे तो हमको स्वर्ग या वैकुंठ क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? फिर तो आप जानते हो, ये तो राजा थे रुक्मांगद सूर्यवंश के। उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, कि भाई टैक्स भरना, इनकम टैक्स भरना है। बोले इनकम टैक्स नहीं भरोगे तो चलेगा, लेकिन एकादशी सबको कंपलसरी रहनी पड़ेगी। जो एकादशी नहीं रहेगा उसको सूली पर चढ़ा दूंगा। ये तो तब के राजा थे, आजकल के राजा तो लेकिन रुक्मांगद के राज्य में सब लोग एकादशी रहते थे। और वर्णन है कि जब सबकी मृत्यु आई, सब लोग भगवान के धाम को प्राप्त हुए। यह रामायण में वर्णन है। तो भक्तों, ये सब व्रत करने लायक है। सो एकादशी व्रत है। हमारे वहां तो गाते हैं ना, धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए। धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए। वैष्णवों के लिए 4 निष्ठा कंपलसरी है। अपने आप को वैष्णव माने क्या? जो विष्णु का हो चुका है। जो अपने आप को विष्णु का मानता है वो वैष्णव। वैष्णव ने शिंगड़ा नो होए। वैष्णव माने जो दीक्षा ले चुके हैं या जो ब्रह्म संबंध हो गया, नहीं। वैष्णव माने विष्णु का। ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। जो विष्णु का वो वैष्णव। और जो वैष्णव अपने आप को मानता है, जो प्रभु का अपने आप को मानता है, 4 निष्ठा बहुत जरूरी है। एक तो नाम निष्ठा, प्रभु के नाम में निष्ठा होनी चाहिए। इस कलयुग में हमारा उद्धार केवल प्रभु के नाम से हो सकता है। सो नाम निष्ठा। दूसरा है धाम निष्ठा। भगवान के धाम गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, ऐसे भगवान के धामों में निष्ठा। और यदि आप इतने दूर नहीं जा सकते हो तो जैसे आप ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठे हो ना, ये भी एक तीर्थ है, ये भी एक धाम है। ये धाम से कम नहीं है। इसमें निष्ठा होनी चाहिए। नाम निष्ठा, धाम निष्ठा। और फिर ज्यादा आगे न जाए, इसमें है एकादशी निष्ठा। एकादशी में निष्ठा होनी चाहिए। मैं पिछली कथा में कह रहा था कि भक्ति के पुत्र कौन? हमने सुना ना, भक्ति के पुत्र कौन? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आसन कौन सा? विनम्रता। भक्ति विनम्रता के आसन पर बैठती है। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति की मां कौन? भक्ति को जन्म देने वाली जननी कौन? तब भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, भक्ति को जन्म देने वाली जननी एकादशी तिथि है, एकादशी व्रत है। ये एकादशी भक्ति की मां है। यदि हम और आप एकादशी करें तो भक्ति जन्म ले सकती है।